हेलो पोकेमॉन फैंस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 15 हिंदी में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है जंगल में एंड एज साइना बॉनी अभी भी लुमियो सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर क्लेमेंट उनके लिए इंतजार कर रहा है। बॉनी क्लेमेंट के लिए थोड़ा चिंतित थे, वो का अकेला ठीक भी होगा ये सोचकर साइना कहती है उसके लिए ये चिंता मत करो, वो जरूर ठीक होगा। वो शायद अब एस के बैटल के लिए रेडी हो रहा होगा। इसके बाद हम लोग को लुमियो सिटी में क्लेमेंट को दिखाया जाता है। वो ट्रेनिंग कर रहा होता है क्लेमबॉट के साथ। एनो जीत जाता है, उसका ट्रेनिंग अच्छा ही चल रहा होता है। उसके बाद क्लेमेंट क्लेमबॉट से कहता है ये अच्छा है, लेकिन रियल एस थोड़ा सा अलग है। असली बैटल क्या होगा वो मेरे दिमाग में है, लेकिन एंड तभी क्लेमेंट को एक आइडिया आ जाता है। वो एस के यूनिक बैटल स्टाइल डिजिटाइज करके क्लेमबॉट में डालने वाला है। इससे उसको ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। इसके बाद क्लेमेंट कहता है एस जितना सोचता है यहाँ से बैट जीतना उससे भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसके बाद हम लोग जंगल में वापस आ चुके होते हैं एंड तभी हम लोग दिखाया जाता है शैडो बॉल आके पिकाचू के पास गिरता है, लेकिन पिकाचू उसको डॉज कर देता है। एंड हम लोगों को टीम रॉकेट को दिखाया जाता है। इस बार वो लोग फटा जल्दी आ गए। लेकिन इस बार एस ने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना होते पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करना होगा। टीम रॉकेट इससे बच नहीं पाए एंड वो लोग तारे बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है टीम रॉकेट जंगल में आके गिरे हैं एंड जेम्स कहता है उन लोगों ने आज हम लोगों को ज्यादा ही जल्दी हरा दिया। क्या कहते हो तुम? तब वो लोग नोटिस करते हैं जेसी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है जेसी का जो दूरबीन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा होता है। जेसी गुस्सा हो जाती है एंड उसको ज़्यादा जोर से हिलाने लगती है एंड वो फट जाता है। जैसी काली हो जाती है। इसके बाद जेसी उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाए जेसी जंगल से तो निकल जाती है, लेकिन वो रास्ता ख़त्म हो जाता है एंड जेसी को पता नहीं है वो कहाँ पर है। एंड तभी वहाँ पर एक वॉलप्रूफ आ जाता है। जेसी अपना मुंह ढक लेती है एंड उसको जाने को कह रही होती है, लेकिन उसने उल्टा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर दिया होता है एंड दोनों नदी में गिर जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हम लोग को दिखाया जेसी बाहर पानी से बाहर होती है एंड वो सेफ होती है एंड वो अभी भी ठीक होता है। इसके बाद वो स्ट्रेंजर अपना नाम बताता है। उसका नाम है व्हाइट, वो एक डॉक्टर है एंड वो जेसी को देखकर नोटिस कर लेता है जो जेसी भी इस ट्रांसपोर्ट में शिकार हुई है। उसके पास इसके लिए बेरी थे एंड वो बैग से बाहर निकल कर जेसी को बेरी खिला रहा होता है। इसके बाद जेसी ठीक हो जाती है एंड वो बहुत ज़्यादा जोश में होती है एंड वो अपने आप को थोड़ा सा काउंट डाउन करती है। इसके बाद व्हाइट जेसी का नाम पूछती है। वो अपना नाम जेसी लिया कहती है। जेसी अभी भी भीगी हुई है एंड व्हाइट का क्लिनिक पास में ही है, इसलिए व्हाइट उसको अपने क्लिनिक में ले जाता है। जेसी कहती है ये ड्रेस मुझे सूट नहीं करता ना। व्हाइट कहता है नहीं, ये तुम पर अच्छा ही लग रहा है। एंड हम लोग को वॉलपेपर को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश दिख रहा होता है। इसके बाद जैसे नोटिस करती है एंड कहती है तुम्हारा गार्डन बहुत ज्यादा अच्छा है। वो कहता है मैंने इन सभी को हाथ से ही उगाया है। मैं इस टाउन का अकेला डॉक्टर हूँ, इसलिए मेरे पास सारे हीलिंग प्लांट्स होने चाहिए। मैं इसमें ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ। इसके बाद एक गाड़ी आके यहाँ पर रुक जाती है एंड वो लोग बाहर आ जाते हैं। वो यहाँ पर डिलीवरी दे जाते हैं। डॉक्टर उन लोगों को शुक्रिया कहता है एंड वो लोग कहते हैं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुमने भी तो हम लोग की मदद किया था। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। व्हाइट अपने डेली राउंड्स के लिए निकलने वाला होता है। जेसी कहती है वो भी उसको मदद करना चाहती है क्योंकि उसने उसको डूबने से बचाया है। वो इसमें मान जाता है। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है। व्हाइट एक बीडूब का मुंह चेक कर रहा होता है। उसके बाद वो पूछता है इसे चोट कैसे लगी। इसके बाद बीडूब का ओनर कहती है एक पोकेमॉन हंटर ने एक जाल बिछाया था, उसमें बीजू फंस गया। उसके बाद वो जेसी लिया को नोट जेसी अपना नाम कहती है एंड अपने आप को डॉक्टर का असिस्टेंट कहती है एंड उस ओनर का नाम बियाट्रेस है। व्हाइट एंड वो बहुत ओल्ड फ्रेंड है। इसके बाद व्हाइट के पूछने के बाद बियाट्रेस कहती है ओके जी स्टील से बना हुआ था, लेकिन बीजू ने बाइट इस्तेमाल करके उसको तोड़ दिया। व्हाइट समझ गया होता है बीडूब को कैसे चोट लगी। उसके बाद बियाट्रेस कहती है अगर वो पोकेमॉन हंटर मेरे सामने आया तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन व्हाइट उसको मना कर देती है क्या कि ये ऑफिसर जेनी को हाथ में छोड़ देना अच्छा होगा। इसके बाद जेसी आकर रोकती है। उसके बाद व्हाइट कहता है तुम्हें इस खतरे में जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम अब बच्ची नहीं हो। इसके बाद ओ एंड जेसी चली जाती है वहाँ से। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है। वो लोग एक स्कूडू को पकड़ रहे होते हैं एंड जेसी बहुत आसानी से स्कूडू को पकड़ लेती है। व्हाइट ये देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव एंड अमेजिंग कहता है एंड वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करता है। उसके बाद वहाँ का ओल्ड लेडी जेसी को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जेसी शुक्रिया कहती है। उसके बाद ओल्ड लेडी कहती है तुम जैसे स्ट्रॉन्ग एंड केपेबल लड़की एक अच्छा पार्टनर बन सकती है। एंड ये सुनकर जेसी व्हाइट ओल्ड लेडी से कहता है ऐसा पॉइजन पाउडर की वजह से हो रहा है, इसके पचे पे खिलाने से ठीक हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है ऐसा बाकी लोगों के ऊपर। वो लोग लंच कर रहे होते हैं एंड बॉनी को याद आता है डेटनी कहाँ पर है। इसके बाद हम लोग एक ट्रैप दिखाया जाता है, उसके अंदर खाना होता है एंड डेटनी इस ट्रैप में फंस भी जाता है। वो जब केज को छूता है तभी उसको बहुत जोर से शौक लगता है। डेटनी का चीख सुनकर सब लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद वो लोग डेटनी को ढूंढ लेते हैं। डेटनी का हालत खराब होता है। उसके बाद साइना पेनिकिन को स्क्रैच इस्तेमाल करना कहती है, जिससे उसने ट्रैप को पूरा
काट दिया होता है। इसके बाद साइना मैप में एक पोकेमॉन सेंटर है आसपास एक देख रही होती है, वहाँ पर नहीं है लेकिन वो उस क्लिनिक देख लेती है। वो लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद स्क्रीन शीटर व्हाइट एंड जेसी के ऊपर वो लोग बात कर रहे होते हैं। जेसी जब खूबसूरत कहती है, उसके बाद व्हाइट कहता है जो सिटी से आया है उसके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना बहुत पसंद है। जेसी कहती ये मुझे भी पसंद है। इसके बाद वो लोग वॉलपेपर की तरफ देखते हैं, वो भी बहुत खुश लग रहा होता है। जेसी सोच रही होती है वॉलपेपर भी यहाँ पर खुश है, लेकिन उसका क्या हुआ जेसी सोच रही होती है। मुझे क्या खुशी देगी, लव और तभी व्हाइट पूछता है तुम्हें कोई परेशानी है? अचानक पूछने की वजह से जेसी गलती से लव कह देती है। उसके बाद जेसी इसको घुमा के कहती है नहीं, इसका मतलब है कि मुझे हॉबी को देखना पसंद है। तभी हम लोग को एक आश्चर्य दिखाया जाता है, वो यहाँ पर आ चुका होता है। जेसी फाइट के लिए रेडी हो रही होती है, लेकिन व्हाइट जेसी को रोकता है एंड कहता है रुक जाओ, वो मेरा एक पेशेंट था, उसके बाद से वो यहाँ पर आता जाता रहता है। वो जेसी को हेलो कहता है एंड जेसी भी उसको हेलो कहता है। इसके बाद जेसी मन में सोचती है मैंने डिसाइड कर लिया है। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है जेम्स एंड मियो जेसी को ढूंढ लेते हैं। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं देख जेसी को ऐसा देख के। इसके बाद वो लोग और भी पास जाने का डिसाइड करते हैं जेसी क्या कर रही है जानने के लिए। इसके बाद हम लोग दिखाया जाता है वो लोग घर पहुंच चुके होते हैं एंड ऐसा वो लोग भी आ रहे होते हैं। ये देख के जेसी अपना मुंह थोड़ा सा छुपा लेती है। इसके बाद वो डिटेन का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। एस जब वो केज के बारे में बताता है तब वो कहते हैं ये हंडर का ही काम होगा। बॉनी चिंतित होती है डिटेने के लिए। इसके बाद व्हाइट कहता है कोई बात नहीं और जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो डिटेन से सारी इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकाल देता है एंड वो ठीक हो जाता है जल्दी। उसके बाद व्हाइट कहता है थोड़ा सा ऑरेंज बेरी खाने से वो पूरा ठीक हो जाएगा एंड जेसी ऑरेंज बेरी लाने के लिए चली जाती है। जैसे ऑरेंज बेरी तोड़ती है वो लोग भी यहीं पर आ जाते हैं एंड उन लोगों को दे देती है। 1 मिनट, लोग पहचान नहीं पाए? ऐसा कहता है सच में तुम लोगों के पास बहुत सारे बेरीज है, जेसी कहती लेकिन डॉक्टर ने कहा है तो भी ये भी काफी नहीं होता। एंड तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वो भी यहाँ पर आ रहा होता है। ऐसा कहता है 1 मिनट, इस वॉबल में कुछ तो गड़बड़ है। ओह, मैंने इससे पहले एक वॉबल के फैमिली को नहीं देखा। इसके बाद बॉनी पूछती है वो क्या है। वहाँ पर जेसी के कपड़े अभी भी सूख रहे होते हैं। जेसी उनको उतारने के लिए जा रही होती है तभी वो गिर जाती है एंड उनके बाल खुल जाते हैं एंड सब लोग पहचान जाते हैं वो जेसी है। जेसी उन लोगों को चुप रहने को कह रही होती है। वो लोग समझ जाते हैं वो की जेसी का ही है। इसके बाद जेसी कहती है प्लीज किसी से मत बताना मैं टीम रॉकेट से थी। वो लोग क्यों पूछने के बाद जेसी कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं टीम रॉकेट छोड़ दूंगी यार, मैं यहाँ पर हैप्पीली रहूंगी। जेम्स एंड म्याउथ भी छुपकर सुन रहे होते हैं। म्याउथ कहता है लगता है जेसी ने कुछ गलत खा लिया है, मैं जाके देखता हूँ। जेम्स म्याउथ को रोक लेता है एंड कहता है शायद वो यहीं पे अच्छी रहे। म्याउथ कहता है तुमने भी क्या कुछ गलत खा लिया है। उसके बाद जेम्स कहता है अगर जैसे अपने लाइफ में थोड़ा खुश रहना चाहती है तब हमें उसके रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। एक अच्छा दोस्त ऐसा ही करता है, तुम क्या कहते हो? एंड देखो वॉबल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा। म्याउथ कहता है यकीन मानो मैं भी एक बार लव में था। अगर जेसी अनुभव से यही चाहते हैं तब हमें कुछ करना नहीं चाहिए। इसके बाद वो लोग जेसी को गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग अपने पुराने सफर को जेसी के साथ याद कर रहे होते हैं। इसके बाद बॉनी कहती है सो तुम एंड डॉक्टर शादी कर लोगे? एंड साइना कहती है लोग ऐसा ही करते हैं, जब वो लोग डिसाइड करते हैं वो लोग एक साथ रहना चाहते हैं। एंड जेसी अपने ही ख्यालों में होती है। शाम हो चुकी होती है। हम लोग को जेम्स एंड म्याउथ को दिखाया जाता है। वो लोग जंगल से बीच से जा रहे होते हैं। म्याउथ कहता है ये कितना अजीब लग रहा होता है जेसी के बिना। जेम्स कहता है तुमको इसकी आदत लगानी पड़ेगी, इस टीम में अब हम दो नहीं होंगे। चलते चलते उन लोगों को एक ट्रैप दिखता है। वो लोग समझ जाते हैं ये पोकेमॉन हंटर के काम है। तभी हम लोग दिखा ये पोकेमॉन हंटर भी यहाँ पे आ चुका होता है। उसकी नज़र अब म्याउथ के ऊपर है क्योंकि उसने इससे पहले बोलने वाला म्याउथ नहीं देखा था। जेम्स एंड म्याउथ कहते हैं हम लोग टीम रॉकेट है, तुम्हें इससे भी ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हंटर अपना पोकेमॉन निकलता है, वो होता है राइपीडियर। हम लोगों को दिखाया जाता है साइना डिसाइड करती है और जेसी को एडवाइस देगी उसकी मदद करने के लिए। तब एक पेशेंट का आवाज़ सुनती है जेसी, इसलिए वो डॉक्टर के पास चली जाती है घर के अंदर। लेकिन असल में वो जेम्स था एंड वो झाड़ी से बाहर आ जाता है एंड वो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो कहता है सॉरी बट तुम क्या थोड़ी मेरी मदद करोगे? ऐसे पूछने के बाद तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद वो कहता है म्याउथन मेरे सारे पोकेमॉन चुरा लिए गए हैं पोकेमॉन हंटर से। ऐसा समझ जाते हैं को कौन सी हंटर की बात कर रहा है। उसके बाद जेम्स कहता है इसी बात के लिए मैं म्याउथ को बचाना चाहता हूँ जेसी की मदद के बिना। इसके बाद साइना कहती है इसका मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ एंड मुझे पता है हम लोगों ने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन आज प्लीज़ हम लोग की मदद करो। ऐसा साइना उन लोग मान जाते हैं एंड उसके बाद जेम्स उन लोगों को ले जाने लगता है जहाँ पर हंटर होता है। एंड हम लोग को दिखाया जाता है पीछे से जेसी सुन रही होती है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित होती है एंड सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ देखो।
इसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है, वो हंटर उन लोगों को ले जाने वाला होता है एंड वो कहता है ये म्याऊथ मुझे अब बहुत ज़्यादा अमीर बना के रहेगा। एंड तभी हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा ही ना बॉनी वो लोग आ जाते हैं। म्याऊथ देख के चौंक जाता है वो लोग यहाँ पर कैसे आए। इसके बाद पोकेमॉन हंटर में राइपीरियर फिर से बाहर निकलता है। ये देख के साइना और पोकेडेक्स निकालते हैं। हम लोग को इसके बारे में बताया जाता है एक ड्रिल पोकेमॉन है एंड इतना स्ट्रॉन्ग है जो ये वोल्केनिक इरप्शन को भी झेल सकता है। एंड हम लोग को जेम्स को दिखाया जो पीछे से आके लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है। एज ने पिकाचू को क्विक अटैक है। साइना ने पेनिकिन को फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने को कहा एंड इसके जवाब में हंटर ने रॉक रे का इस्तेमाल करने को कहा एंड रिया अटैक जाके लग जाता है पिकाचू के ऊपर। उसके बाद वो जंप करता है एंड फिर पेनिकिन से अटैक से बच जाता है। इसके बाद उसने फिर से रॉक रे का इस्तेमाल करने को कहा। इस बार पेनिकिन बच नहीं पाया एंड उसको लग जाता है। हम लोग को दिखाया जाता है जेसी डॉक्टर को बता रही होती है पोकेमॉन हंटर ने अटैक कर दिया है। व्हाइट समझता है वो बियरट्रेस है जो पोकेमॉन हंटर से फाइट कर रही है, इसलिए वो जल्दी से बाहर चला जाता है एंड देखता है वहाँ पर बियरट्रेस आ रही होती है। बियरट्रेस के पूछने के बाद तुम इतने जल्दी में की हो? डॉक्टर कहता है मैंने सुना कोई पोकेमॉन हंटर से फाइट कर रहा है एंड मुझे लगा वो तुम हो। तो तुम मेरे लिए चिंतित थे? ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वेट अ सेकंड, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता था। जेसी सब कुछ समझ चुकी होती है एंड वो उनकी बात और नहीं सुनता है। इसके बाद जेसी वावा से कहती है वाह भाई हम लोग का अलग होने का टाइम आ गया, तुम यहाँ पर ही रहो एंड अपनी लाइफ खुशी से जियो। इसके बाद वो वहाँ से चल जाती है। इसके बाद स्क्रीन शीट में हम लोग को दिखाया जाता है ऐसा उन लोगों के सामने बहुत बड़ा पत्थर का पहाड़ बन चुका है। हम लोगों को दिखाया जाता है जेम्स ने सब पोकेमॉन का चुरा लिया है लेकिन पोकेमॉन हंटर ने उन लोगों को देख लिया है। इसके बाद पोकेमॉन हंटर उनको अटैक करने वाला होता है। ये पीएसटी का उसके पीछे लगती है, पीछे घूमता है। हम लोग को दिखाया जाता है कोई टीम लीडर का लाइन बोल रहा है। जेम्स और मिया समझ चुके हैं कौन है एंड जेसी यहाँ पर आ चुकी होती है। सब लोग चौंक जाते हैं जेसी को यहाँ पर देखकर। जेम्स मिया और जेसी को रुकने को कह रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं तुमने तो टीम लीडर को छोड़ दिया था एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, तुम फिर से क्यों आ रहे हो? इसके बाद जेसी कहती है अब तुम्हारी बारी है बोल। इसके बाद जेम्स मिया तब वो बाकी पोकेमॉन के वहाँ खड़े हो जाते हैं एंड अपना इंट्रोडक्शन वो लोग पूरा कंप्लीट करते हैं। आखिर में जेम्स पूछते हैं वो पे कहाँ पर है? उसके बाद जेसी कहती है वो वहाँ पर ही है जहाँ पर उसको होना चाहिए। इसके बाद वो लोग साथ मिलकर अटैक करने जाते हैं राइपीरियर के ऊपर एंड राइपीरियर हॉर्न ड्रिल इस्तेमाल कर देता है एंड टीम लीडर को लगता है लोग जाके पहाड़ के ऊपर टकरा जाते हैं। वो लोग ठीक ही होते हैं। उसके बाद हंटर ने फिर से रॉक का इस्तेमाल करने को कहा एंड तभी वो भी आके इसको रिप्लेट कर देता है जिससे वो फिर से राइपीरियर को लग जाता है एंड उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है राइपीरियर। जेसी कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम वहाँ पर कितने खुश थे? मिया ट्रांसलेट करता है वो जो कहता है वो कहता है उसने उन लोगों को छोड़ दिया इन लोगों के लिए। इसके बाद हंटर ने फिर से फ्यूरी अटैक कर दिया होता है। सब लोग इस अटैक के लिए रेडी हो रहे होते हैं। पहले वॉवे ने इस अटैक को रोक दिया होता है। इसके बाद जेसी ने बंगाबू को डार्क पल्स, जेम्स ने किंग को साई बीम एंड पिकाचू ने थंडरबोल्ट एंड साइना ने पेनिकिन को फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने को कहा। ये चारों अटैक एक साथ जाकर राइपीरियर को लगता है जिससे वो पहले तो रोक रहा होता है लेकिन वो रोक नहीं पाता एंड वो पीछे जाके कार के ऊपर गिर जाता है। वो कार भी टूट एंड इसी के साथ वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है रात हो चुकी होती है तो ऐसा वो लोग डॉक्टर से बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर ये देख के अमेज हो जाते हैं जो उन लोगों ने पोकेमॉन हंटर को पकड़ लिया। वो लोग कहते हैं ये जेसिलिया की वजह से मुमकिन हुआ है। वो लोग हंटर को यहीं पर छोड़ने वाले हैं। बॉबी से जेनिया आके यहाँ से वो हंटर को ले जाएगा। इसके बाद बॉनी डॉक्टर को फूल देती है जो जेसिलिया ने दिया था। डॉक्टर एंड वो इसको खूबसूरत कहते हैं एंड हम लोग को दिखाया था जेसी के पास भी ये सेम फूल है एंड मन में कह रही होती है मैं हमेशा टीम लीडर की मेंबर रहूँगी एंड मेरे पास दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त थे। एंड हम लोग को दिखाया जाता है फाइनली क्लेमोर्ड ने क्लेमबोर्ड में ऐस का सारा बैटल डाल दिया है लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है एंड वो फट जाता है। एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 15 ख़त्म होता है। सो मैं इतने से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम्स थे एंड अब वो प्रॉब्लम लगभग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वीडियो अब रेगुलर आएंगे। सो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।